इस समय मेरी मौजूदगी है अयोध्या के उस सरयू सलीला घाट पर, जहां पर खुद जो है रामचरितमानस में इसका वर्णित किया गया है कि अवधपुरी मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश बह सरयू पावन, और जा मंजनते विनय प्रयासा, मम समीप नर पावे बासा। क्योंकि जिसमें आचमन करने से ही भगवान राम के करीब लोग हो जाते हैं, जो उनके भक्त हैं, ऐसा रामचरितमानस में कहा गया है। ये सरयू सलीला है कल कल करती हुई, क्योंकि मैं दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से भव्य दिव्य श्री राम मंदिर में प्रभु रामलला विराजने वाले हैं, उसी तरीके से अयोध्या के इस सरयू के घाटों को भी सजाया गया है, संवारा गया है। क्योंकि अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी है, लेकिन जितना इंतज़ार यहाँ के लोगों ने किया है प्रभु श्री राम का, उसी तरीके से इंतज़ार सरयू मैया ने भी किया है। सरयू मैया ने सब चीज़ देखा, रामलला के वनवास को भी देखा, रामलला के जो है आगमन को भी देखा, और अब जब प्रभु श्री राम अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजने वाले हैं, तो उस क्षण की भी ये गवाह होंगी। मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करूँगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आचार्य ओम पांडे है। महाराज जी, किस तरीके से सरयू सलीला को देखते हैं, सरयू सलीला की क्या महत्व है? जैसे आपने अभी कहा कि अवधपुरी मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश सरयू अति पावन। एक एक शब्द में शब्दार्थ है और शब्दार्थ में भावार्थ है। शब्द में शब्दार्थ है और शब्दार्थ में ही भावार्थ है। एक एक गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस को लिखा है, ये स्वयं भगवान शंकर की देन है। ये भगवान शंकर स्वयं लिख रहे थे अपने आराध्य प्रभु श्री राम के लिए। और ये वही माँ सरयू हैं कि यही सरयू से हम लोग को ये प्रमाणित करता है कि राम जन्मभूमि कहाँ पर विराजमान है। ये वही माँ सरयू है जो द्वापर त्रेता सतयुग और कलयुग में भी आपके सन्मुख विराजमान है। माँ वही सरयू हैं जहाँ पर हम और आप आज आकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। हमारे जितने भी पाप कर्म हैं, यहाँ आते हैं, जलपान कर लेते हैं, आचमन कर लेते हैं, हमारे सारे पाप कट जाते हैं। वही माँ सरयू के दरबार में आज हम और आप और मुंबई से हमारे कुछ भक्तगण आए हुए हैं, तो उनका दर्शन करा रहे हैं हम लोग। तो बिल्कुल कहा जाता है कि माँ सरयू सलीला वो है जहाँ प्रयागराज खुद आते हैं और यहाँ पर स्नान करते हैं। इस तरीके से जो है क्या महत्व है महाराज? कहा गया है कोट कल्प काशी बसे, कोट कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, और एक निमिष सरयू बसे तुले न तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कोट कल्प काशी बसो, मथुरा कल्प हजार, और एक निमित्त एक क्षणिक मात्र यदि आप माँ सरयू का दर्शन कर लेते हैं ना, तो जन्म जन्मांतर के युग युगांतर के हमारे पूर्ण उदय होते हैं। तब ऐसा अवसर हमें और आपको प्राप्त होता है। ये माँ सरयू की कीर्ति, ये माँ सरयू की गाथा है। तो बिल्कुल यहाँ से मेरे साथ जो है कुछ लोग भी आए हैं जो श्रद्धालु हैं। आप कहाँ से आए हैं? मुंबई से आए हैं। क्या नाम आपका? अशोक भानुशाली। अशोक भानुशाली साहब, जिस तरीके से आप अयोध्या में आए, अयोध्या प्रभु रामलला अब कुछ ही क्षण बचा है जब वो अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। क्या कहेंगे आप अयोध्या आकर? हमारा सौभाग्य है कि भगवान राम लल्ला जी ने हमको यहाँ पे बुलाया है। हमारा जन्म सफल हो गया कि प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पे हम लोग, हमारी कई पीढ़ियाँ चली गई, राम भगवान का मंदिर बनेगा उस तपस्या में 550 साल के बाद ये मौका मिला है। और हम लोग को यहाँ का हमारा सौभाग्य है कि हम लोग सरयू के तट पे आए हैं। भगवान राम का दर्शन होगा। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, तो हम सब लोग मुंबई से आए, हम दोस्त लोग यहाँ पे, और दिवाली में फुल फैमिली के साथ आएंगे वापस। बिल्कुल। तो इसी तरीके से मेरे साथ आप भी हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या कहेंगे आप? कहाँ से आए हैं? क्या नाम है? मुंबई से है। मेरा नाम रामजीत चावड़ा है। जहाँ हम लोग ये शिव नदी के पास आए हैं, तो इधर लोग कह रहे हैं कि उसका दर्शन करके स्नान करके सारे पाप मिट जाते हैं। तो अच्छा लग रहा है इधर आके, बहुत धन्य हो गए हम लोग। मुंबई में क्या माहौल है? मैं अगर पूछना चाहूँ कि महाराष्ट्र में इस महोत्सव का, इस जो है प्राण प्रतिष्ठा समारोह का कितना जो है वहाँ पर लोगों को इंतज़ार था और कितना लोग उत्साहित हैं? बहुत लोग उत्साहित थे। जो 23 तारीख को पूरे मुंबई में सब राह देख रहे हैं, दिवाली मनाएंगे, और सबको इंतज़ार है कि कब 23 तारीख आए, कब हम दिवाली मनाए और रामलला की हम लोग जन्मभूमि पे कब जाए। अभी ऐसा इंतज़ार सब कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा इंतज़ार सब कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का जो इंतज़ार है वो 550 वर्षों का है। मेरे साथ महाराज जी हैं, मैं इनसे एक बात और जानना चाहूँगा। महाराज जी,
कि जिस तरीके से सरयू सलीला माँ यहाँ पर हर चीज़ उन्होंने देखा, उस दौर को भी देखा जब कारसेवक इसी पुल से जा रहे थे जी उस दौर को भी देखा जब यहाँ पर गोलियां चली जी, मैं बता उस रहा हूँ। दौर को भी मैं देखा। राजनीति तत्व से बात करूं। जी मैं राजनीति तत्व से आपसे बात कर रहा हूं 1 मिनट के लिए। आपने कांग्रेस सरकार देखी, आपने सपा की सरकार देखी, आपने बसपा की सरकार देखी, आपने भाजपा की सरकार देखी। पहले ये सब पार्टियां मतलब एक कांग्रेस आई तो केंद्र में ही विराजमान थी, लगभग 68 साल विराजमान थी। पैसे का मतलब ये होता है कि इन्वेस्ट आप कहाँ कर रहे हैं, इन्वेस्ट करने का तरीका कहाँ है। और ज़्यादा पानी जब रुक जाता है जगह तो वहाँ पर कीचड़ लग जाता है, वहाँ पर मतलब गंदगी आने लगती है। तो कांग्रेस की स्थिति ये है महाराज कि पैसा उनके पास था लेकिन कुछ कर नहीं पाते थे। यही राम सेतु मंदिर के लिए माननीय महोदया सोनिया गांधी जी ने कहा था कि भारत की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही है, राम सेतु को तोड़वा दीजिए। भगवान तो काल्पनिक हैं। आज क्यों आप लोग परेशान हैं? राम को काल्पनिक बताने वाले आज कहाँ जा रहे हैं आप लोग नहीं देख रहे हैं, आज दर्शन कर रहे हैं। तो बिल्कुल मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से यहाँ पर मैं एक बार दिखाना चाहूँगा कि कितने जो है श्रद्धा भाव से लोग आते हैं, सरयू माता में आचमन करते हैं सरयू सल्ला की, और उनको जो है पुण्य मिलता है यहाँ आकर। क्योंकि कई मेले ऐसे हैं और कई जो है तिथियाँ ऐसी हैं कि जब प्रभु श्री राम साक्षात यहाँ होते हैं और वो अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं जी। वो कौन सी है कि नवमी तिथि? अभी रामनवमी आएगी। नवमी तिथ मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अब जित धर सीता। राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय तो राम। बिल्कुल सिया राम जय जय राम। इस तरीके से अयोध्या का माहौल है। अयोध्या आज उस उमंग में है, उस उत्साह में है क्योंकि प्रभु श्री राम लला अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजने वाले हैं। आकाशवाणी प्राइम न्यूज अयोध्या।